इस वीडियो में हम मीनिंगफुल वर्क पे बात करेंगे। मीनिंगफुल वर्क, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके सामने दो अप्रोचेज़ रखूँगा कि हम काम को कैसे परसीव करते हैं, काम को क्या समझते हैं। तो पहली अप्रोच जिससे मेजॉरिटी वाकिफ़ है वो ये अप्रोच है कि जिसमें मंडे का दिन हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इससे हम वीकेंड के बाद हमें दोबारा काम पे जाना पड़ता है और अलार्म क्लॉक जब बजता है तो हमें उसकी आवाज़ अच्छी नहीं लगती। फिर हम एक ऐसे काम पे पहुंचते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल डल और बोरिंग होता है। उसमें हम अपनी सलाहियतों को, अपनी पर्सनैलिटी को एक्सप्रेस नहीं कर रहे होते, हम अपने टैलेंट्स को उसमें पूरी तरह यूज़ नहीं करते और हम उसमें एक्सीलेंस वाला काम भी नहीं करते। हम उसमें सिर्फ ये इंतज़ार करते हैं कि कब छुट्टी का, वापसी का वक़्त हो और हम इस मुसीबत से हमारी जान छूटे। और जब हम घर भी पहुंचते हैं तो हम पूरी तरह ड्रेन होते हैं, इतना ड्रेन होते हैं कि हमारे पास सोचने समझने की भी सलाहियत भी नहीं होती। जो वक्त हमारे पास बाकी बचता है उसको हम इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे ज़ाया कर देते हैं और हम अपनी फैमिली के साथ भी वक्त को अच्छे तरीके से एंजॉय नहीं कर पाते। इसके मुकाबले में काम की एक दूसरी अप्रोच है जिसे आप काम से ज़्यादा बल्कि मोहब्बत कह सकते हैं। उसमें आप जब दिन का आगाज़ करते हैं तो आप एक्साइटेड होते हैं। आप जब काम अपना शुरू करते हैं तो आपको लगता है कि आप अलाइव फील कर रहे हैं। आप उसमें अपनी पर्सनैलिटी को, उसकी क्वालिटीज़ को पूरी तरह एक्सप्रेस करते हैं। आप अपने टैलेंट्स को पूरी तरह यूज़ करते हैं और फिर आप काम बड़े दिलो जान से करते हैं, बड़ी एक्सीलेंस वाला काम करते हैं। और जब आप वापस आते हैं तो आपके पास एक फुलफिलमेंट का एहसास होता है। आपको लगता है कि आपने कुछ अचीव किया है, उस काम में आपको रिस्पेक्ट मिलती है, आप उस पर प्राउड फील करते हैं और आपको लगता है कि आपने कोई शानदार खिदमत की है, आपने सर्व किया, अपनी सोसाइटी के लिए कोई अच्छा काम किया है। ये है मीनिंगफुल वर्क। मैं आपके सामने कुछ बुक्स और कुछ ऑथर्स और उनके रिसोर्सेज शेयर करूंगा जिससे आपको पता चले कि दुनिया में तेज़ी से जो कंसेप्ट है काम का वो बदल रहा है। काम का जो कंसेप्ट है वो मीनिंगफुल वर्क की तरफ जा रहा है। किसी ज़माने में सिर्फ 5 प्रोफेशंस थे और ज़्यादा सोचना नहीं था पड़ता कि आपने किस प्रोफेशन में जाना है। जो आपके वालिदैन का प्रोफेशन है आप चुप करके उसी प्रोफेशन में चले जाते थे। लेकिन आज की दुनिया में हज़ारों प्रोफेशंस हैं और आज की दुनिया में वो लोग ज़्यादा कामयाब हैं जो मीनिंगफुल वर्क करते हैं। मीनिंगफुल वर्क से मुराद ये है कि जिसमें आप अपनी पर्सनैलिटी की क्वालिटीज़ को, स्ट्रेंथ्स को पूरी तरह एक्सप्रेस कर सकें, आपको मौका मिले उनको एक्सप्रेस करने का। आप अपने टैलेंट्स को, जो आपके यूनिक टैलेंट्स हैं, आप उनको पूरी तरह यूज़ कर सकें इसे, और आपका काम आपका पैशन हो। ये मीनिंगफुल वर्क है। दुनिया में ज़्यादातर अपॉर्चुनिटीज़ उन लोगों के लिए हैं जो मीनिंगफुल वर्क करते हैं। हमारे यहाँ आप देखें कि हमें मसाइल नज़र आते हैं और हमें लगता है कि इकॉनमी ठीक नहीं है, बॉस ठीक नहीं है, इदारा ठीक नहीं है। लेकिन आप कभी देखें कि एक वजह काम से नाखुशी की ये है कि वो आपकी पर्सनैलिटी से मैच नहीं कर रहा, उसमें आपको अपने टैलेंट्स को शो करने का मौका नहीं मिल रहा और वो आपके लिए मीनिंगफुल नहीं है, आपके लिए यूज़फुल नहीं है। एक रशियन अदीब ने बड़ी अच्छी बात की थी। उसने कहा था कि अगर आपने किसी को सज़ा देनी हो तो आप उसको एक ऐसा काम दे दें जिसमें कोई वो यूज़फुलनेस ना हो और मीनिंग ना हो। ये ऐसी सज़ा होगी जो बदतरीन सज़ा है। काम का जो कंसेप्ट है, जो पहले कंसेप्ट था, वो भी अब बड़ी हद तक बदल चुका है। काम अभी अगर आप देखें, इसके जो वर्ड है, जो वर्क का, अगर आप लैटिन में, रशियन में, फ्रेंच में देखें तो काम का जो लफ्ज़ी मतलब था कि मुसीबत, अज़ियत, सज़ा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंसान ने वो जो बोरिंग और डल वर्क था उसको, उस दौर से इंसान आगे निकला और आज का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं वो है पर्पज़ का, फुलफिलमेंट का, कि आपका काम आपके नज़दीक मीनिंगफुल होना चाहिए। तो आप याद रखें, अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, अगर आपने एक्सेल करना है तो आपने वो काम करना है जो मीनिंगफुल काम होगा। तो मैं आपके सामने कुछ रिसोर्सेज, कुछ किताबें आपके साथ शेयर करूंगा। आप इनको पढ़ें, इनको देखकर आपको पता चलेगा कि दुनिया किस तरफ जा रही है और आपको कैसा काम करना है और फ्यूचर की जो जनरेशन्स हैं आपको उनको कैसे तैयार करना है कि वो मीनिंगफुल वर्क की तरफ जा सकें। इसमें दो जो शानदार किताबें हैं वो डेनियल पिंक ने लिखी हैं, अ होल न्यू माइंड और ड्राइव। ये दो किताबें आप इनको पढ़ेंगे, इसमें आपको पता चलेगा कि दुनिया में जो फ्यूचर है वो उन लोगों का है जो राइट ब्रेन को इस्तेमाल करते हैं, जो क्रिएटिव हैं, जो एम्पैथाइज़र हैं, जो एम्पैथी वाले हैं।
जो चीज़ों को मुख्तलिफ अंदाज से देखते हैं, जो मीनिंगफुल तरीके से काम करते हैं। तो ये 2 किताबें आपकी हेल्प करेंगी कि मीनिंगफुल वर्क क्या होता है, आप उसको समझ सकें। इसी तरह एक बड़ा शानदार राइटर है सेथ गोडन, उसकी एक किताब है लिंचपिन। ये भी आपको गाइड करती है कि मीनिंगफुल वर्क क्या होता है। बल्कि सेथ गोडन आर्टिस्ट का वर्ड यूज़ करता है। वो ये कहता है कि आप सैलरी और प्रॉफिट तक खुद को महदूद ना रखें, बल्कि आप खुद को आर्टिस्ट समझें। आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप आर्टिस्ट हैं, आपका काम आर्ट क्रिएट करना है और उसको दुनिया के साथ शेयर करना है। उसकी जो बाई प्रोडक्ट होगी वो आपको फाइनेंशियल जो उसकी आप खुशहाली है उस शक्ल में भी आपको मिलेगी, लेकिन असल काम आपका एक आर्टिस्ट की तरह काम करना है। इसी तरह स्टीवन प्रेसफील्ड एक बड़ा ज़बरदस्त राइटर है, उसकी किताब वार ऑफ आर्ट वो भी आपको गाइड करेगी कि मीनिंगफुल वर्क आज की दुनिया में क्या उससे मतलब है और आप कैसे मीनिंगफुल वर्क कर सकते हैं। एक और किताब है पाथ फाइंडर, ये भी बड़ी ज़बरदस्त किताब है। इसमें भी आपको मदद मिल सकती है कि मीनिंगफुल वर्क क्या होता है, कौन आपको अपनी वैल्यूज़ को कैसे तलाश करना है, आपको अपनी पर्सनैलिटी को कैसे जानना है और बिला आखिर आपने मीनिंगफुल वर्क की तरफ कैसे जाना है। एक बड़ा अच्छा ऑथर है साइमन साइनिक, उसकी किताब स्टार्ट विद वाई, ये भी आपको गाइड करेगी कि अपनी ज़िंदगी में पर्पस और पैशन कैसे लेकर आते हैं। ये बड़ी कंपनीज़ की बात करता है जिनके पास इंस्पायर करने की ताकत होती है। वो ये कहता है कि प्रॉफिट से ज़्यादा वो असल में उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो उनका पर्पस होता है, उनका जो बिलीफ होता है कि वो दुनिया में क्या खूबसूरती लेकर आना चाहती हैं। तो इससे भी हमें मदद मिलती है कि हम मीनिंगफुल वर्क को समझ सकें और अपने लिए उसको तलाश कर सकें। एक ब्रेंडन की किताब है चार्ज, ये भी ज़बरदस्त किताब है। इससे भी आपको मीनिंगफुल वर्क में रहनुमाई मिलेगी कि कैसे आप मीनिंगफुल वर्क तलाश कर सकते हैं। तो आप भी अपने लिए तैयारी करें कि आपको मीनिंगफुल वर्क की तरफ जाना है। क्या आपका काम ऐसा है कि जिसमें आपको अपनी पर्सनैलिटी को एक्सप्रेस करने का पूरा मौका मिलता है, आप अपनी पर्सनैलिटी की जो क्वालिटीज़ हैं उसमें पूरी तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या आपका काम ऐसा काम है जिसमें आप अपने टैलेंट्स को पूरी तरह यूज़ कर सकते हैं। क्या आपका काम चैलेंजिंग है, एक्साइटिंग है, क्या वो डल तो नहीं। ये वो सवालात हैं जो आपको मीनिंगफुल वर्क की तरफ लेकर आएंगे। क्या आप अपने काम में अच्छे हैं, क्या आप अपने काम में कॉम्पिटेंट हैं, और जो काम आप करते हैं क्या आप उसमें प्राउड फील करते हैं, क्या ये आपका बेस्ट है। तो ये सवालात जो हैं आपको मदद देंगे कि आप मीनिंगफुल वर्क तलाश कर सकें। और एक और बात कि काम जो है उसको बेसिकली टूल समझें जिसकी मदद से आपने सोसाइटी को सर्व करना है। आप कोई भी, चाहे वो बैंक में जॉब करते हैं, चाहे आप टीचर हैं, अपने आप को सैलरी और प्रॉफिट तक महदूद ना रखें। अगर आप बिज़नेस भी करते हैं तो अपने आप को प्रॉफिट और सैलरी तक महदूद ना रखें, बल्कि अपनी जॉब को एक टूल और मीडियम समझें जिसकी मदद से आप सोसाइटी को सर्व करते हैं, लोगों के साथ कनेक्शन क्रिएट करते हैं और एक विजन रखें कि आपके काम की वजह से दुनिया में खूबसूरती आती है, आपके काम की वजह से दुनिया में इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसे हम कहते हैं मीनिंग मेकर बने। अपने काम का इम्पैक्ट देखें कि क्या आप सिर्फ सैलरी लेते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, या आपकी वजह से कोई डिफरेंस भी आता है। तो जब आप एक बड़ी पिक्चर जहन में रखेंगे तो ये आपका मीनिंगफुल वर्क होगा। जब आप मीनिंगफुल वर्क करेंगे वो डल नहीं होगा, वो बोरिंग नहीं होगा, उसमें आप एक्साइटेड होंगे, बल्कि वो काम नहीं होगा, उसे हम मोहब्बत कह सकते हैं। अगर आप मीनिंगफुल वर्क की फ़िलासफ़ी को डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं तो एरिक फ्रॉम की बड़ी फेमस किताब है द सेन सोसाइटी। इसमें भी आपको पता चलेगा कि इंसान जो है वो रोबोट नहीं है, बल्कि आप अपने काम को खुशगवार अमल भी बना सकते हैं। तो काम एक ऐसी एक्टिविटी बन सकता है जिससे आपको खुशी मिलेगी। इसी तरह मिहाली एक बड़ा अच्छा राइटर है, उसकी किताब है फ्लो। ये भी आपको बताती है कि जब आप अपनी सलाहियतों को किसी बड़े मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आपको असल खुशी मिलती है। तो ये 2 किताबें आपकी मदद करेंगी कि कैसे आप डेप्थ में एक्सप्लोर कर सकें कि मीनिंगफुल वर्क या बामकसद काम क्या होता है।